ज़बरदस्त मॉडल पेपर लेकर के प्रेजेंट हूँ, जो कि कला टीजीटी, पीजीटी, एलटी, केबीएस या अन्य वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। ये ऐसा मॉडल पेपर है कि यहाँ से क्वेश्चन अवश्य आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए चलते हैं, सेशन का आगाज करते हैं, समझते हैं। पहला क्वेश्चन, कौन से पश्चिमी दार्शनिक ने कहा है कि कला अनुकरण और सत्य में दोहरी दूरी रहती है? एक बार फिर से क्वेश्चन को समझना है। कौन से पश्चिमी दार्शनिक ने कहा है कि कला अनुकरण है और सत्य से दोहरी दूरी रहती है? तो किसने कहा है? तो ऑप्शन वन का क्या सही होगा? तो प्लेटो ने कहा है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, प्लेटो ने इसके बारे में बताया है। नेक्स्ट, पिघलाते समय कांस की सफाई करने के लिए किस पाउडर का उपयोग किया जाता है? पिघलाते समय कांस की सफाई करने के लिए किस पाउडर का यूज किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका सुहागा का। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना है। तो अगला क्वेश्चन आपका है, निफ्ट शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? तो निफ्ट शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? तो इस तीसरे का ऑप्शन क्या सही होगा? तो ये है फैशन तकनीकी, फैशन तकनीक, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, चिकनकारी संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अक्सर वनडे एग्जाम में या टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो चिकनकारी किससे संबंधित है आपकी? तो ये संबंधित है वस्त्र कला से, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत भवन किस शहर में है? तो भारत भवन किस शहर में है? तो ये आपका भोपाल शहर में है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोटो की कतरन से बना चित्र क्या कहलाता है? तो फोटो की कतरन से बना चित्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका कोलाज, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं? फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं? तो ये करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट का। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये आपकी सरोजनी नायडू जी, जो यूपी की राज्यपाल बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, समझना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निर्मला किसका उपन्यास है? तो निर्मला किसका उपन्यास है? तो निर्मला आपका प्रेमचंद का उपन्यास है। प्रेमचंद के और भी फेमस उपन्यास है, गोदान, गबन, मंगलसूत्र आदि। नेक्स्ट, राज ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई। तो राज ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई है? तो ये हुई है 1962 ईस्वी में, 1962 में, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ है? तो डोगरा आर्ट गैलरी आपकी कहाँ स्थित है? तो ये है आपकी जम्मू में, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेरीग्राफ किसका तकनीकी नाम है? तो सेरीग्राफ किसका तकनीकी नाम है? तो ये नाम है आपका सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग। नेक्स्ट है, अश्व किसका वाहन है? अश्व यानी घोड़ा किसका वाहन कहलाता है? तो ये है आपका वायु का, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रॉक गार्डन चंडीगढ़ का डिजाइन कौन था? तो रॉक गार्डन चंडीगढ़ का डिजाइनर कौन था, वास्तुकार कौन था? तो ऑप्शन कौन सा सही होगा 14वें का? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, नेक चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है? तो गटुआ चित्र आपका कहाँ से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है कालीभौर से। कालीभौर कौन सा है आपका? काली घाट। ये प्रिंट नहीं अच्छे से आंसर, इसको याद रखना है, काली घाट है इसका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जख्म नामक शीर्षक कृति की रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन इसका डी इज राइट आंसर, गोपनाथ हूर। तो ऑप्शन क्या सही होगा इसका? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सोमनाथ हूर है ये, तो इसको याद रखना है, सोमनाथ हूर जी, सोमनाथ हूर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, समझना है, कटरा मथुरा से प्राप्त बैठे हुए वृद्ध की मूर्ति किस काल की है? तो कटरा जो मथुरा से प्राप्त है
बैठे हुए वृद्ध की मूर्ति किस काल की है? तो किस काल की मानी गई है? तो ये मानी गई है आपकी, किस काल की मानी गई है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? शुंग काल की है, आपकी याद रखना है, शुंग काल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, समझना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सुमेलित से है, निम्नलिखित मंदिरों को उनके अवस्थानों के साथ सुमेलित करें। तो अवस्थानों के साथ सुमेलित करना है, तो 18वें का आंसर क्या राइट होगा? ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा, डी का पहला, इस प्रकार से ये सुमेलित होगा। नेक्स्ट अगला भी सुमेलित से है, 19वें का क्या कह रहा है कि सुमेलित, निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो सुमेलित करना है, तो आपका आंसर क्या राइट होगा? तो आंसर बी इज राइट आंसर। तो ये हो जाएगा ए का तीसरा, ए का तीसरा हो जाएगा आपका, बी का चौथा हो जाएगा, बी का चौथा हो गया, सी का आपका क्या हो जाएगा? सी का दूसरा हो जाएगा, सी का दूसरा और चौथे का पहला हो जाएगा। इस प्रकार से सुमेलित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के प्राचीन शहरों को काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। दिल्ली के प्राचीन शहरों को काल क्रमानुसार क्रमबद्ध करना है, तो आपको मैच करना है। तो ऑप्शन क्या सही होगा इसका? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। पहला हो जाएगा आपका क्या? सीरी, क्या हो जाएगा? सीरी, फिर तुगलकाबाद, जहांपना, फिरोजाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय कला में हर्मिका शब्द किस विधा से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारतीय कला में हर्मिका शब्द किस विधा से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका किससे? स्तूप स्थापत्य से। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेखा में रंग की शक्ति होती है, लाइन हैज द पावर ऑफ कलर, ये किसकी उक्ति है यानी पंक्ति है? रेखा में रंग की शक्ति होती है, तो ये है आपका पाल गोगो का। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्लू न्यूड 1899 से 1900 की चित्रकारी किसने की? तो ब्लू न्यूड की चित्रकार कौन है? तो ये हैं आपके हेनरी मैटिस। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पिकासो ने किस चित्र में अपनी चित्रकारी के लिए तैल चित्र के साथ मिट्टी को मिश्रित किया? तो पिकासो ने किस चित्र में अपनी चित्रकारी के लिए तैल चित्र के साथ मिट्टी को भी मिलाया है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, मंडोलिन एंड गिटार। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, एंटी आर्ट शब्दावली के निर्माता कौन थे? तो एंटी आर्ट शब्दावली के निर्माता कौन थे? तो इसका क्या राइट होगा? तो राइट आपका आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, मार्शल दूसा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 26वां, समझना। एंटी आर्ट शब्दावली के निर्माता कौन थे? तो एंटी आर्ट शब्दावली के निर्माता कौन थे? तो ये आपके थे मार्शल दूसा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू नामक चित्र निम्नलिखित में से किसने बनाया? तो किसने बनाया है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, करवज्जियो ने। करवज्जियो ने ये आपका चित्र बनाया। नेक्स्ट, अपने पिंक पीरियड के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो अपने पिंक पीरियड के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आपके पिकासो। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? समझना। तो अगला क्वेश्चन है आपका, उस चित्रकार का नाम बताइए जो किरणवाद से संबंधित था। तो किरणवाद से संबंधित चित्रकार कौन था? तो ये आपके थे लारियोनो। लारियोनो आपके किरणवाद से संबंधित है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दादावादी चित्रकार है? तो दादावादी चित्रकार कौन है? तो आपके हैं ये सी इज राइट आंसर, मैक्स अर्नस्ट। मैक्स अर्नस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भूदृश्य चित्रकार है? तो भूदृश्य चित्रकार कौन है? तो ये आपके हैं कोरोट। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, समझना है। एनिमल नोल्डे किस आधुनिक कला अकादमी से संबंधित है? तो ये आपके किससे संबंधित हैं? एमिल नोल्डे किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित है? तो 32वें का आंसर क्या राइट होगा? डी इज राइट आंसर, जर्मन अभिव्यंजनवाद। नेक्स्ट है, यंग वुमेन विद ए वाटर जग को किसने चित्रित किया?
तो यंग वुमेन विद ए वाटर जग को किसने चित्रित किया है? तो ये चित्रित किया है आपका जॉन वर्मियर, जॉन वर्मियर। तो ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइडियल्स ऑफ ईस्ट किस कलाकार की पुस्तक है? तो आइडियल्स ऑफ ईस्ट किस कलाकार की पुस्तक है? तो ये आपकी है ओकाकुरा की। ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट, तीसरी श्रेणी का डिब्बा कृति का चित्रकार कौन था? तो तीसरी श्रेणी का डिब्बा कृति का चित्रकार कौन था? तो ये थे आपके दोमिये। ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन है पाब्लो पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? तो पाब्लो पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आपका कहाँ हुआ है जन्म? इसमें प्रिंटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो समझना है क्या सही होगा। एक मिनट। तो पाब्लो पिकासो का जन्म आपका कहाँ हुआ था? स्पेन। इसको स्पेन कर लेना। कहाँ जन्म हुआ था इनका? स्पेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है छायाकार को उनके जन्म के काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो छायाकारों को उनके जन्म के अनुसार क्रमबद्ध करना। तो ऑप्शन आपका क्या राइट होगा इसका? तो बी इज राइट आंसर। पहले हो जाएंगे रेम्ब्रा, गोया, जेम्स, एनसोर, एडवर्ड हुपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध अतिथि यथार्थवादी कलाकार मैक्स अर्नेस्ट का जन्म किस देश में हुआ था? तो मैक्स अर्नेस्ट का जन्म बताना है, तो ये आपका हुआ है जर्मनी में। ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्जिन ऑफ रॉक्स, जिसे मैडोना ऑफ द रॉक्स भी कहा जाता है, जो पुनर्जागरण कला की अवधि में 1483 के समय के कलाकार की पहचान करें, कौन सा? तो ये है आपके लियोनार्डो दा विंसी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना। खाली जगह है 1501 और 1504 के बीच संगमरमर से इटली के कलाकार माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई पुनर्जागरण मूर्ति कला की एक उत्कृष्ट कृति है। तो कौन है उत्कृष्ट कृति? तो ये ऑप्शन डी इज राइट आंसर, डेविड की। नेक्स्ट, किस गिरजा में सर्वप्रथम बट्रेस का प्रयोग हुआ? तो किस गिरजा में प्रयोग हुआ है? तो यह है सेंट बेसिल गिरजा। ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना। पुनर्जागरण कला किस देश के केंद्रों में फली फूली है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पुनर्जागरण कला किस देश के केंद्रों में फली फूली है? तो ये आपका ऑप्शन इज राइट आंसर, लियोनार्डो, सॉरी। तो ये आपका है इटली में। कहाँ है? इटली। ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट है सिस्टाइन मैडोना को किसने चित्रित किया है? तो सिस्टाइन मैडोना को किसने चित्रित किया है? तो ये राफेल ने चित्रित किया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चित्रलब्स ऑफ जुपिटर का चित्रकार कौन है? तो चित्रलब्स ऑफ जुपिटर का चित्रकार कौन है? तो ये हैं आपके कैरेजियो। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है बसारी कौन थे? तो बसारी कौन थे? तो बसारी आपके इतिहासकार। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। डिवाइन कॉमेडी किसके द्वारा रचित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो डिवाइन कॉमेडी दांते की है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोथिक शैली का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो गोथिक शैली का आरंभ कहाँ से हुआ था? ये फ्रांस से हुआ था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कहाँ से हुआ था? फ्रांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माइकल एंजेलो चित्रकार होने के साथ ही क्या थे? और क्या थे? तो ये मूर्तिकार थे माइकल एंजेलो चित्रकार के साथ ही। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, स्लीप ऑफ रीजन विंग्स फोर्थ मॉन्स्टर नामक एचिंग सीरीज को किसने चित्रित किया है? तो स्लीप ऑफ रीजन विंग्स फोर्थ मॉन्स्टर को किसने चित्रित किया है? तो ये चित्रित किया है फ्रांसिस्को दी गोया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रथम विश्व युद्ध के दौरान नैतिक और सामाजिक मूल्यों के क्षरण से उत्पन्न कला आंदोलन कौन है? तो ये आपकी क्या होगी? ये आप प्रथम विश्व युद्ध के दौरान नैतिक और सामाजिक मूल्यों के क्षरण से उत्पन्न कला आंदोलन है फाववाद। फाववाद याद रखना।